ये जो आप मालाएँ देख रहे हैं ना, ये महाराज जी धारण करते हैं। जो विदेशी देसी लोग मुझे लाली बाबा के नाम से बुलाते हैं, ये मेरा निक नाम है। वहाँ पर लाली बाबा का समाधि है, उसी नाम पे मुझे बुलाते हैं। वहाँ पर एक से बढ़कर एक सिद्ध महात्मा आए। जिस समय वारेंट टेस्टिंग्स स्वैन्य लेके कर्ज अदा करने टैक्स अदा करने के लिए बनारस आया था, जब रामकृष्ण परमहंसदेव वहाँ पर आया था अपना अखाड़ा में, तो वो आया था रामकृष्ण मिशन में। रामकृष्ण मिशन से अपना अखाड़ा में उनको भेजा गया। वहीं पर आखिरी जीवन तक बिताने के बाद वहीं से उनका मौत हुआ था। तब वो वहाँ पर डोम के काम करते थे। तो उस पीठ में हम रहते हैं और सिद्ध पीठ है। मेरा सांस से एनर्जी निकलता है। 1998 से माला धारण करते करते जब 40 किलो हो गया, ये 23 ईयर्स एंड शिवरात्रि के दिन से 24 साल हो जाएगा। देखो कैसे चिकना है। आगे जाके आँख के ऑपरेशन होने वाला है। प्रयागराज के दाराधाम से ये भारत भूमि धन्य है, क्योंकि यहाँ महाकुंभ 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। और इस महाकुंभ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ साधु संतों का अलग अलग किरदार देखने को मिलता है। इन्हीं किरदारों में से एक हम पहुँचे हैं श्री दशनाम गोधड़ अखाड़े के एक कुटिया में, एक शिविर में। हमारे साथ हैं लाली बाबा जी। इनकी सबसे बड़ी विशेषता और इनकी पहचान ये है कि ये जो आप मालाएँ देख रहे हैं ना, ये महाराज जी धारण करते हैं अपने गलों में। और इनके शिष्य केवल भारतीय नहीं बल्कि फॉरेनर्स भी हैं, एनआरआई भी हैं, या साउथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो या बड़े बड़े जितने विकसित देश है वहाँ के भी हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे, जो महाराज जी के शिष्य, इन लोगों से ही बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम महाराज जी से कुछ जानना चाहते हैं गोधड़ अखाड़े के बारे में और इनके बारे में। महाराज जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराज जी, हमें पता चला कि आपको लाली बाबा के नाम से जाना जाता है, कुछ बताइए अपने बारे में। देखो, मेरा गुरु महाराज के दिया हुआ नाम है सत्यानंद गिरी। हम गोधड़ अखाड़े के थानापति है, थानापति श्री महंत सत्यानंद गिरी। जो विदेशी देसी लोग मुझे लाली बाबा के नाम से बुलाते हैं, ये मेरा निक नाम है। और मेरा आश्रम में लाली बाबा का जीवित समाधि भी है। घाट जो है 1768 में राजा बाबू ने दान में दिया था लाली बाबा को। यह आश्रम भी दान में मिला हुआ है। बहुत पहले, उनसे 100 साल पहले का, 350 साल पुराना आश्रम में हम रहते हैं खंडहर में। धीरे धीरे उसको पुनरुद्धार करके अभी एक भव्य रूप आया है। तो वहाँ पर लाली बाबा का समाधि है, उसी नाम पे मुझे बुलाते हैं। और मेरा और एक नाम है, वहाँ पर एक चक्रवर्ती त्रिशूल है जो प्राचीन 350 साल से लाली बाबा का लगाया हुआ है। तो उसके लिए वो चक्रवर्ती पीठ, जब रामकृष्ण परमहंसदेव वहाँ पर आया था अपना अखाड़ा में, तब उनको चक्रवर्ती उपाधि से भूषित किया गया था। जिस समय वारेंट टेस्टिंग्स स्वैन्य लेके कर्ज अदा करने टैक्स अदा करने के लिए बनारस आया था, तो चेत सिंह और उनका फौज ने उनका अंग्रेज लोगों को कातिल करके चेत सिंह किला में दबाया हुआ। उस टाइम वो उनको आश्रय लेना पड़ा अपना अखाड़ा में, गर्भ गुफा में, जहाँ पर अभी हिंगलाज माता विराजमान है, स्थापना की है। वो गंगा के तट पे बहुत प्राचीन तंत्रपीठ है बनारस का, सबसे प्राचीन तंत्रपीठ हुआ है। वहाँ पर एक से बढ़कर एक सिद्ध महात्मा आए। आपको मालूम है, चट्टग्राम हस्तकाल लुंठन के बाद मास्टर दत्त तो किए थे, कहाँ चले गए उनका को उसके बाद से कोई पता नहीं था। तो वो आया था रामकृष्ण मिशन में। रामकृष्ण मिशन से अपना अखाड़ा में उनको भेजा गया। वहीं पर आखिरी जीवन तक बिताने के बाद वहीं से उनका मौत हुआ था, मृत्यु हुआ स्वाभाविक भाव में। तो उस पीठ में हम रहते हैं और सिद्ध पीठ है। साथ साथ उत्तर वाहिनी गंगा, हरिश्चंद्र महाश्मशान, जहाँ राजा हरिश्चंद्र ने दान के स्वरूप, जब विश्वामित्र को राज्य दान करने के बाद जो ये था, दक्षिणा देना पड़ता है। कोई
साधु महात्मा पंडित के खिलाने के बाद, ये कुछ दान देने के बाद उसके साथ साथ कुछ दक्षिणा भी दिया जाता है। तो ये दक्षिणा मांगने लगा। जो राज्य दान कर दिया उसके बाद पैसा रहता है? कुछ नहीं रहता है। तो वो दान के पैसा देने के लिए खुद को भेज दिए कालूराम के पास। उनका पत्नी था और पुत्र रोहित को भी वहाँ पर बेच दिए। तब वो वहाँ पर डोम के काम करते थे और वहीं पर से आकाश से पुष्परथ आके जब उसका समय पूरा हो गया तो विश्वामित्र मुनि ने उनको मुक्ति दिए थे। उन्हीं के वंशज राम लल्ला जो अभी अयोध्या में जन्मभूमि में जिनका मूर्ति स्थापना हुआ, वही हरिश्चंद्र के वंशज है, भागीरथ के वंशज है। जो गंगा लाने वाला वो राम के ही परिवार के थे। तो एक राम घटघट बासी, एक राम है अविनाशी, एक राम है दशरथ लाला, एक राम है जग से निराला। तो तुम कौन राम के रमोगे? अच्छा, उसके बाद है वहाँ पर हम आज 26 साल से रक्षणाबेक्षण करके खंडहर को धीरे धीरे अच्छा बनाए। अभी स्थान हो गया तो बहुत आदमी के नज़र पड़ा है उसमें। तो ये बनारस की बात है? हाँ, बनारस का। जो तो हाँ, लाली घाट। हाँ, लाली घाट उसी अब बगल में हरिश्चंद्र घाट के कुछ महत्व बताए। कुछ स्पेशल पर्सन जो अपना अखाड़ा में आए थे, जैसे रामकृष्ण परमहंसदेव, मास्टर डा या वारेन हेस्टिंग्स वगैरह वगैरह। ये हिस्ट्रिकल प्लेस है। कोई कोशिश करता है उसको तोड़ने का, कोई बदनाम देता है जो बोले ये होटल है। वहाँ पर जाके देख लो जीवित समाधि कब कितना साल का, हर जगह में एनर्जी भरपूर है। तुम यहाँ पर आए हो, एनर्जी फील कर रहे हो, ये कर्म से होता है। धर्म जो स्पिरिचुअल कर्म करते हैं उसी से एनर्जी बढ़ा रहता है। मेरा सांस से एनर्जी निकलता है तो इससे शांति मिलता है। जो ध्यान में नहीं बैठ पाते वो यहाँ पर ध्यान में बैठ सकते हैं। और ये देखो इतना माला, हम तो 1998 से माला धारण करते करते जब 40 किलो हो गया, तब उसके बाद तपस्या भी, भभूति की तपस्या खत्म हुआ। उसके बाद खप्पर का भी तपस्या चल रहा है। वो जो खप्पर में खाना खाते हैं इसमें थोड़ा दिन नहीं, ये 23 ईयर्स एंड शिवरात्रि के दिन से 24 साल हो जाएगा। देखो कैसे चिकना है। इसके अलावा और कोई बर्तन इस्तेमाल नहीं करते हैं। और हम आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं। देखो इंटरनेशनल योगा गुरु है। हम पूजा पाठ सात्विक विधि से करते हैं, बिना प्याज लहसुन का। ना कोई अल्कोहल इस्तेमाल करने वाला शायद एक ही बाबा है भारतवर्ष में, वो हम है, सात्विक अघोरी। जो हम इसकी जगह जैसे मांस हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मांस क्या है? उड़द की दाल, बोला ना माँ की दाल, तो काली उड़द थी, उसी में मांस का ये होता है। जब बलि चढ़ता है तो पकौड़ा बना के भी उसको आहुति दिया जाता है 64 जोगिनी का। तो वो मांस के अभी आजकल आ गए चिकन मटन खाने वाला। मध जो खप्पर भरते हैं, अभी भी गुजरात, ये मुंबई अगर जाओगे, आंध्र प्रदेश, तो वो शायद नहीं बोलते, शायद को बोलते हैं मध। शायद को यानी हाँ, मध। हाँ, हानि को मध, असली नाम है मध। और ये लोग विकृति करके अल्कोहल कर दिया, उसमें मिक्स कर दिया क्या? नहीं, वो लोग अपना स्वाद के लिए बना दिया अल्कोहल। तो अल्कोहल होगा तो खाएगा, नशा होगा। शहद कितना आदमी खा सकता है? नहीं खा सकता है। तो जब माँ दुर्गा ने ये शहद खाए थे तब उनके अंदर बहुत भयंकर जोश हुआ था। अभी भी अगर सुंदरबन में चले जाओ, वहाँ का गिरान लकड़ी का शहद खा लो तो ये सर्दी में कम से कम 12 घंटा ठंडा पानी में तुम रह सकते हो, इतना गर्मी होता है शहद में। और सबसे बड़ा बात है, आज ये पूर्ण प्रयागराज ने बुलाया है। हर 6 साल अंतर माल मेला होता है। जैसे 6 साल पहले हुआ था अर्धकुंभ, अभी हो गया पूर्ण कुंभ। 12 पूर्ण कुंभ होने के बाद एक महाकुंभ होता है।
11 होने के बाद जब 12वीं महाकुंभ आता है तब वो पूर्ण महाकुंभ हिसाब से जाना जाता है। तो वही कुंभ के हम लोग आए हैं और कोशिश कर रहे हैं सेवा करने का। अन्न क्षेत्र चल रहा है, सुबह से चाय बिस्किट, उसके बाद बाल भोग में चूड़ा मटर पकौड़ा से लेके इडली उडली सभी बांटा जाता है। फिर थोड़ा देर बाद भोग होगा, जो बनेगा वही सबको दिया जाएगा। रात को भी भंडारा चलता है, जो आने जाने वाला खाते रहता है। महाराज जी, ये कुछ इस मलाओं के बारे में बताइए। 40 किलो आप बता रहे थे, तो ये 40 किलो हमेशा आप ग्रहण करते रहते हैं? करते हैं, अभी थोड़ा उम्र भी होते जा रहा है तो स्पेशल टाइम में करते हैं। जैसे कैसे? जैसे हम अभी मूड बने गया तो धारण करेंगे। साधु अपना मूड ही होते हैं, वो अपना मन से करते हैं, दिखावा के लिए नहीं। या अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, सारा दिन के बाद अभी तक भभूति रमाए नहीं, क्योंकि योगा सिखा रहे हैं। योगा सिखाने के टाइम सही से पसीना निकलता है। ये गर्मी में, सर्दी में सब पसीना से लथपथ हो गया। ओपन कुंडलिनी होने के बाद जब कुंडलिनी जागृत करते हैं, इसको तंत्र योग बोलते हैं। यहाँ पर हर रोज यहाँ पर योगा की भी सेवा है, तो जिसका इच्छा होगा आएगा, आके सीख सकते हैं और हर एक प्रकार की सुविधा यहाँ पर है। तो पब्लिक की सेवा करने के लिए आए थे। अभी मुगल सराय से आए थे मेडिकल कैंप। उन्होंने मेडिकल करीब 575 के लगभग असुस्थ जो जिसके बीमार आदमी को सेवा किए, इंजेक्शन दवाई फ्री उनके तरफ से था। आगे जाके आँख के ऑपरेशन होने वाला है, वो भी यहीं पर। और इसके कल्चरल प्रोग्राम के लिए ललिता सहस्रनाम अर्चन, भागवत, रामायण जो भी हो, कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ प्रोग्राम करने के लिए। बहुत आदमी यहाँ पर तरस रहे हैं, कोई स्टेज नहीं मिल रहा है। उनके पास अनुष्ठान करने वाले हैं लेकिन स्टेज नहीं है। वो स्टेज माइक सब लाइट सब मिलेगा मेरे पास से।